शक्तिपात के प्रयोग का महाविज्ञान भाग 1 ओशो। शक्तिपात में कोई व्यक्ति माध्यम की तरह काम करता है। अंततः तो वो भी परमात्मा है, लेकिन प्रारंभिक रूप से कोई व्यक्ति माध्यम की तरह काम करता है। जैसे आकाश में बिजली कौंधे, घर में भी बिजली चल रही है, वो दोनों एक ही चीज है। लेकिन घर में जो बिजली जल रही है वो एक माध्यम से प्रवेश की है, घर नियोजित है। आदमी का हाथ उसमें साफ और सीधा है, वो भी परमात्मा की है। वर्षा में जो बिजली कौंध रही है वो भी परमात्मा की है, लेकिन इसमें बीच में आदमी की है, उसमें बीच में आदमी नहीं। अगर दुनिया से आदमी मिट जाए तो आकाश की बिजली तो कौन सी रहेगी, लेकिन घर की बिजली बुझ जाएगी। शक्तिपात घर की बिजली जैसा है जिसमें आदमी माध्यम और प्रसाद ग्रेस आकाश की बिजली जैसा जिसमें आदमी माध्यम नहीं। तो जिस व्यक्ति को ऐसी शक्ति उपलब्ध हुई है, जो परमात्मा से किसी अर्थों में संयुक्त हुआ है, वो तुम्हारे लिए माध्यम बन सकता है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा व्हीकल है, तुमसे ज्यादा अच्छा वाहन है। उस शक्ति के लिए वो आदमी परिचित है, उसके रास्ते परिचित है। वो शक्ति उस आदमी से बहुत शीघ्रता से प्रवेश कर सकती। तुम बिल्कुल अपरिचित हो, अनगढ़ हो, वो आदमी गढ़ा हुआ है और उसके माध्यम से तुम में प्रवेश करे तो एक तो वो गढ़ा हुआ वाहन है, इसलिए बड़ी सरलता है, और दूसरा वो तुम्हारे लिए बहुत संकीर्ण द्वार है जहां से तुम्हारी पात्रता के योग्य शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। तो घर की बिजली में बैठ के तुम पढ़ सकते हो, आकाश की बिजली के नीचे बैठ के पढ़ नहीं सकते। घर की बिजली एक नियंत्रण में, आकाश की बिजली किसी नियंत्रण में नहीं। तो कभी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आकस्मिक प्रसाद की स्थिति बन जाए, अनायास ऐसे संयोग इकट्ठे हो जाएं कि उसके ऊपर शक्तिपात हो जाए, तो बहुत संभावना है वो व्यक्ति पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, उन्मादग्रस्त हो जाए, क्योंकि वो शक्ति इतनी बड़ी हो और उसकी पात्रता सब अस्त व्यस्त हो जाए। फिर अनजान अपरिचित सुखद अनुभव भी दुखद हो जाता है। जो आदमी वर्षों तक अंधेरे में रहा हो, उसके सामने अचानक सूरज आ जाए तो उसे प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा, और भी ज्यादा अंधेरा दिखाई पड़ेगा, जितना अंधेरे में भी दिखाई नहीं पड़ता था। अंधेरे में तो वो थोड़ा देखने का आदी हो गया, रोशनी में तो उसकी आंख ही बंद हो जाए। तो कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं भीतर कि अनायास तुम पर विराट शक्ति का आगमन हो जाए, लेकिन उससे तुम्हें सांघातिक नुकसान पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम तो तैयार नहीं हो, तुम तो चौंक के पकड़ लिए गए हो। तो दुर्घटना हो जाए, ग्रेस भी दुर्घटना बन सकती है। तो दूसरी जो शक्तिपात की स्थिति, उसमें दुर्घटना की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है, क्योंकि कोई व्यक्ति माध्यम है, और संकीर्ण माध्यम से एक तो शक्ति का मार्ग बहुत सकरा हो जाता है। फिर वो व्यक्ति नियंत्रण भी कर सकता है, वो तुम तक उतना ही पहुंचने दे सकता है जितना तुम झेल सको। लेकिन ध्यान रहे कि फिर भी वो व्यक्ति स्वयं शक्ति का मालिक नहीं, सिर्फ वाहक। इसलिए कोई कहता हो मैंने शक्तिपात किया, तो वो गलत है। वो ऐसे ही होगा जैसे बल्ब कहने लगे कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, तो वो गलत है। हालांकि बल्ब को ये भ्रांति हो सकती है, इतने दिन से रोज रोज प्रकाश देता है, ये भ्रांति हो सकती है कि प्रकाश मैं दे रहा हूं। बल्ब से प्रकाश प्रकट तो हो रहा है, लेकिन बल्ब से प्रकाश पैदा नहीं हो रहा। वो उद्गम का स्रोत नहीं है, अभिव्यक्ति का माध्यम। तो
तो जो कोई दावा करता हो कि मैं शक्तिपात करता हूं, वो भ्रांति में पड़ गया, वो बल्ब की भ्रांति में पड़ गया। शक्तिपात तो सदा परमात्मा का ही है, लेकिन कोई व्यक्ति माध्यम बने तो उसको शक्तिपात कहेंगे। कोई व्यक्ति माध्यम ना हो तो ये आकस्मिक हो सकता है, कभी तो नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने बड़ी अनंत प्रतीक्षा की हो और किसी व्यक्ति ने अनंत धैर्य से ध्यान किया हो, तो भी प्रसाद के रूप में शक्तिपात हो जाएगा। तब कोई माध्यम भी नहीं होगा, लेकिन तब दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि उसकी अनंत प्रतीक्षा, उसके अनंत धैर्य, उसकी अनंत लगन, उसका अनंत संकल्प उसमें अनंतता को झेलने की सामर्थ्य पैदा करता है, तो दुर्घटना नहीं होगी। इसलिए दोनों तरह से घटना घटती, लेकिन तब उसे शक्तिपात मालूम नहीं पड़ेगा, उसको प्रसाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई माध्यम तो नहीं है, कोई बीच में दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो दोनों बातों में समानता है, दोनों बातों में भेद है। मैं इसी पक्ष में हूं कि जहां तक हो सके प्रसाद उपलब्ध हो, जहां तक हो सके ग्रेस उपलब्ध हो, जहां तक हो सके कोई व्यक्ति बीच में माध्यम न बने। लेकिन कई स्थितियों में ये असंभव है, कई लोगों के लिए असंभव है। तो बजाय इसके कि वो अनंत काल तक भटकते रहें, किसी व्यक्ति को माध्यम भी बनाया जा सकता है। लेकिन वही व्यक्ति माध्यम बन सकता है जो व्यक्ति न रह गया हो, तब खतरा बहुत कम हो जाता है। वही व्यक्ति माध्यम बन सकता है जिसमें कोई अस्मिता, कोई ईगो शेष न रह गई हो, तब खतरा ना के बराबर हो जाता है। खतरा इसलिए ना के बराबर हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति माध्यम भी बन जाएगा और फिर भी गुरु नहीं बनेगा, क्योंकि गुरु बनने वाला तो अब कोई नहीं रहा। इस फर्क को ठीक से समझ लेना है। जब कोई व्यक्ति गुरु बनता है तो तुम्हारे संबंध में बनता है, और जब माध्यम बनता है तब परमात्मा के संबंध में बनता है। तुमसे कुछ लेना देना फिर नहीं रह जाता। समझ रहे मेरा फर्क? और परमात्मा के संबंध में कोई भी स्थिति बने वहां अहंकार नहीं टिक सकता है, लेकिन तुम्हारे संबंध में कोई भी स्थिति बने तो अहंकार टिक जाए। तो जिसको ठीक गुरु कहें वो वही है जो गुरु नहीं बनता है। सदगुरु की परिभाषा अगर करनी हो तो यही है सदगुरु की परिभाषा कि जो गुरु नहीं बनता है। इसका मतलब हुआ कि समस्त गुरु बनने वाले लोग गुरु नहीं होने की योग्यता रखते हैं। गुरु बनने के दावे से बड़ी अयोग्यता और कोई नहीं है, यानी वही डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि तुम्हारे संबंध में वो एक अहंकार की स्थिति ले रहा है और खतरनाक हो जाए। अगर अनायास कोई व्यक्ति शून्य हो गया है, अहंकार विलीन हो गया है और वाहन बन सकता है, बन सकता है कहना भी शायद गलत है, कहना चाहिए वाहन बन गया है, तो उसके निकट भी शक्तिपात की घटना घट सकती है, लेकिन तब उसमें दुर्घटना की कोई संभावना नहीं। न तो तुम्हारे व्यक्तित्व को दुर्घटना की संभावना है और न जिस वाहन से शक्ति तुम तक आई है उसके व्यक्तित्व को दुर्घटना की संभावना है। फिर भी मौलिक रूप से मैं ग्रेस के पक्ष में हूं, और जब इतनी शर्तें पूरी हो जाएं कि व्यक्ति ना हो, अहंकार ना हो, तो फिर शक्तिपात ग्रेस के करीब पहुंच गया, बहुत करीब पहुंच गया। और अगर उस व्यक्ति को कोई पता ही ना हो तब फिर वो बहुत ही करीब पहुंच गया। तब उसके पास होने से घटना घट जाए तो अब ये जो व्यक्ति है तुम्हें व्यक्ति के तरह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी परमात्मा के साथ एकाकार ही हो गया। कहना चाहिए परमात्मा का फैला हुआ हाथ हो गया जो तुम्हारे करीब है। अब ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल है, साधन मात्र है। और ऐसी स्थिति में अगर ये व्यक्ति मैं की भाषा भी बोले तो भूल हमें हो जाती है बहुत बार, क्योंकि ऐसी अवस्था में जब ये व्यक्ति मैं बोलता है तो उसका मतलब होता है परमात्मा,
लेकिन हमें बड़ी कठिनाई, क्योंकि हम तो, इसलिए कृष्ण कह सकते हैं अर्जुन से, मां में शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और हजारों साल तक हम सोचेंगे कि आदमी कैसा रहा होगा जो कहता है मेरी शरण में आ जाओ, तब तो अहंकार पक्का है। लेकिन ये आदमी कहीं इसलिए पाया है कि ये बिल्कुल नहीं है। अब इसका ये तो किसी का फैला हुआ हाथ है और वही बोल रहा है मेरी शरण आ जा, मुझ एक की शरण आ जा। वो सब बड़ा कीमती, माम एकम, मुझ एक की शरण आ जा। मैं तो एक कभी नहीं होता, मैं तो अनेक। ये किसी ऐसी जगह से बोल रहा है जहां मैं एक ही होता है। लेकिन अब ये कोई अहंकार की भाषा नहीं, लेकिन हम तो अहंकार की भाषा ही समझते हैं, इसलिए हम समझेंगे कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाए, तब भूल हो जाएगी। इसलिए हमारे प्रत्येक शब्द को देखने के दो मार्ग, एक हमारी तरफ से जहां से भ्रांति सदा होगी, और एक परमात्मा की तरफ से जहां कोई भ्रांति का सवाल नहीं है। तो कृष्ण जैसे व्यक्ति से घटना घट सकती है और उसमें कृष्ण के व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। इतने करीब आ जाना चाहिए शक्तिपात प्रसाद के कि तुम जो कहते हो कि आपकी दोनों बातों में विरोध दिखाई पड़ता है, दोनों घटनाएं अपने अति पर बहुत विरुद्ध हैं, लेकिन दोनों घटनाएं अपने केंद्र पर अति निकट है। और मैं उसी पक्ष में हूं जहां कि प्रसाद में और शक्तिपात में किंचित फर्क करना मुश्किल हो जाए, वही सार्थक है बात, वही कीमती है। एक चीन में एक सन्यासी बड़ा समारोह मना रहा है, वो अपने गुरु का जन्मदिन मना रहा है, और उस तरह का त्यौहार गुरु के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। लेकिन लोग उससे पूछते हैं कि तुम तो कहते थे मेरा कोई गुरु नहीं, तो तुम जन्मदिन किसका मना रहे? और तुम तो सदा कहते थे कि गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, तो तुम आज ये उत्सव किसका मना रहे? तो आदमी कहता है कि मुझे मुश्किल में मत डालो, अच्छा हो कि मैं चुप रहूं। लेकिन जितना वो चुप रहता है उतना लोग और पूछते हैं कि बात क्या है, तुम ये मना क्या रहे हो? क्योंकि ये दिन तो गुरु पर्व है, इस दिन तो गुरु का उत्सव ही मनाया जाता है। तो तुम्हारा कोई गुरु है क्या? तो आदमी कहता तुम नहीं मानोगे तो मुझे कहना पड़ेगा, मैं आज उस आदमी का स्मरण कर रहा हूं जिसने मेरा गुरु बनने से इनकार कर दिया था। क्योंकि अगर वो मेरा गुरु बन जाता तो मैं सदा के लिए भटक जाता। उस दिन तो मैं बहुत नाराज हुआ था, आज लेकिन उसे धन्यवाद देने का मन होता कि वो चाहता तो गुरु तत्काल बन सकता था, मैं तो खुद गया था उसको मनाने, लेकिन वो गुरु बनने को राजी नहीं हुआ। तो वो लोग पूछते हैं तो फिर धन्यवाद क्या दे रहे जब वो गुरु बनने को राजी नहीं हुआ? तो वो सन्यासी कहता तुम मुझे ज्यादा मुश्किल में मत डालो, अब इतना मैंने कह दिया ये काफी। क्योंकि वो आदमी गुरु तो नहीं बना था, लेकिन जो कोई गुरु नहीं कर सकता वो आदमी कर गया है, इसलिए ऋण दोहरा हो गया। एक तो वो आदमी गुरु भी बन जाता तो भी लेन देन हो जाता ना दोनों तरफ से, कुछ उसने भी हमें दिया था, हमने भी कुछ उसे दिया था, आदर दी थी, श्रद्धा दी थी, पैर छू लिए थे, निपटारा हो गया था, कुछ हमने भी कर लिया। लेकिन वो आदमी गुरु भी नहीं बना, उसने आदर भी नहीं मांगा, श्रद्धा भी नहीं मांगी, तो ऋण दोहरा हो गया, बिल्कुल एक तरफा हो गया। वो दे गया और हम कुछ धन्यवाद भी नहीं दे पाए, क्योंकि धन्यवाद देने का भी उसने स्थान नहीं छोड़ा। तो यहां शक्तिपात ऐसी स्थिति में प्रसाद में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और जितना फर्क हो उतना ही शक्तिपात से बचना है, और जितना फर्क कम हो उतना ही ठीक है। इसलिए मैं जोर देता हूं प्रसाद पर, ग्रेस पर। और जिस दिन शक्तिपात भी प्रसाद के करीब आ जाए, इतने करीब आ जाए कि तुम डिस्टिंग्विश न कर सको, फर्क न कर सको कि दोनों में क्या फर्क, उस दिन समझ लेना कि बात ठीक हो गई। तुम्हारी घर की बिजली जिस दिन आकाश की बिजली की तरह स्वच्छंद, सहज और विराट शक्ति का हिस्सा हो जाए, और जिस दिन तुम्हारा घर का बल दावा करना छोड़ दे,
कि मैं हूं शक्ति का स्रोत, उस दिन तुम समझना कि अब शक्तिपात भी हो तो वो प्रसाद ही है। मेरी बात ख्याल पड़ती है। नागपुर में आपने समझाया था आपसे शक्ति उठे और परमात्मा से मिल जाए, या परमात्मा से शक्ति आए और आप में मिल जाए। प्रथम तो कुंडलनी का उठना है, ये मेरा कमेंट है। प्रथम तो कुंडलनी का उठना है, और दूसरी बात ईश्वर के ग्रेस मिलने की है। आगे आपने कहा कि आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा जब विराट की ऊर्जा से मिलती है तब एक्सप्लोजन विस्फोट होता है। तो एक्सप्लोजन या समाधि के लिए कुंडलनी जागरण और ग्रेस का मिलन आवश्यक है, या कुंडलनी का सहस्रार तक विकास और ग्रेस की उपलब्धि एक बात है? असल में विस्फोट एक शक्ति से कभी नहीं होता। विस्फोट सदा दो शक्तियों का मिलन है। एक्सप्लोजन जो है वो एक शक्ति से कभी नहीं होता। अगर एक शक्ति से होता तो कभी का हो जाता। तुम्हारी माचिस भी रखी है, तुम्हारी माचिस की काड़ी भी रखी है, वो रखी रहे अनंत जन्मों तक। 1 इंच के फासले पर, आधा इंच के फासले पर वो रखी रहे तो आग पैदा नहीं होगी। उस विस्फोट के लिए इन दोनों की रगड़ जरूरी है, तो आग पैदा होगी। वो छिपी है दोनों में, लेकिन किसी एक में भी अकेले पैदा होने का उपाय नहीं है। जो विस्फोट है वो दो शक्तियों की मिलने पर पैदा हुई संभावना है। तो व्यक्ति के भीतर जो सोई हुई है शक्ति, वो उठे और उस बिंदु तक आ जाए। सहस्त्रार वो बिंदु है जिसके पहले मिलन बहुत असंभव है। जैसे कि तुम्हारे दरवाजे बंद हैं और सूरज बाहर खड़ा है, रोशनी तुम्हारे दरवाजे पे आकर रुक गई। तुम अपने घर से चलो भीतर से बाहर की तरफ आओ, दरवाजे तक आके भी खड़े हो जाओ, तो भी तुम्हारा सूरज की रोशनी से मिलन ना हो। दरवाजा खोले और मिलन हो जाए। तो जो हमारा अंतिम चरम बिंदु है कुंडलनी का सहस्त्रार, वो हमारा द्वार है, जहां ग्रेस सदा ही खड़ी हुई है, जिस द्वार पर परमात्मा निरंतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तुम ही अपने द्वार पर नहीं हो, तुम ही अपने द्वार से बहुत भीतर कहीं और हो। तो तुम्हें अपने द्वार तक आना है, वहां मिलन हो जाएगा और वो मिलन विस्फोट होगा। वो विस्फोट इसलिए कह रहे हैं उसे कि उस मिलन में तुम तत्काल विलीन हो जाओगे। एक्सप्लोजन इसलिए है कि उस मिलन के बाद तुम बचोगे नहीं। वो जो काड़ी है वो बचेगी नहीं माचिस की उस विस्फोट के बाद। माचिस तो बचेगी, काड़ी नहीं बचेगी। काड़ी तो जल के राख हो जाएगी, काड़ी तो निराकार में विलीन हो जाएगी। तो उस घटना में तुम चूंकि मिट जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, खो जाओगे, तुम बचोगे नहीं। तुम जैसे थे द्वार तक आने के पहले, वैसे तुम नहीं बचोगे। तुम्हारा सब खो जाएगा, तुम लुट जाओगे। जो द्वार पर खड़ा था वही बचेगा, तुम उसी के हिस्से हो जाओगे। ये घटना तुमसे अकेले नहीं हो सकती। इस विस्फोट के लिए उस विराट शक्ति के पास तुम्हारा जाना जरूरी है। उस शक्ति के पास जाने के लिए तुम्हारी शक्ति जहां सोई है वहां से उसे उठ के वहां तक जाना पड़ेगा जहां वो शक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो कुंडलिनी की जो यात्रा है वो तुम्हारे सोए हुए केंद्र से उस स्थान तक है, उस सीमांत तक जहां तुम समाप्त होते हो। तुम्हारी जो सीमा है, तो एक सीमा तो हमारे शरीर की है जो हमने मान रखी है। ये बड़ी सीमा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ कट जाए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मेरे पैर कट जाएं तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं रहता हूं। इन सीमाओं के घटने बढ़ने से मैं मिटता नहीं।
मेरी आंख चली जाए, मेरे कान चले जाएं, तो भी मैं हूं। तुम्हारी असली सीमा तुम्हारी शरीर की सीमा नहीं, तुम्हारी असली सीमा सहस्त्रार का बिंदु है, जिसके बाद तुम नहीं बच सकते। उस सीमा पर एनक्रोचमेंट हुआ कि तुम गए, फिर तुम नहीं बच सकते। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हारी सोई हुई शक्ति है, तो वो तुम्हारे यौन के केंद्र के निकट और तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र के निकट तुम्हारी सीमा है। इसलिए हमें निरंतर ये ख्याल होता है कि हम अपने पूरे शरीर से चाहे अपनी आइडेंटिटी छोड़ दें, लेकिन अपने सिर से, अपने चेहरे से आइडेंटिटी नहीं छोड़ पाते। यानी मुझे ये मानने में बहुत कठिनाई नहीं लगती कि हो सकता है ये हाथ मैं न हूं, लेकिन अगर दर्पण में अपना चेहरा देख के ये सोचो कि ये चेहरा मैं नहीं हूं, तो बहुत मुश्किल हो जाती। वो सीमांत है। इसलिए आदमी सब खोने को तैयार हो सकता है, बुद्धि खोने को तैयार नहीं होता। सुकरात से किसी ने पूछा है कि तुम एक असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करोगे कि एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे? क्योंकि सुकरात संतोष की बात कर रहा है, वो कह रहा था संतोष परम धन। तो कोई उससे पूछ रहा है कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे कि असंतुष्ट सुकरात होना? तो सुकरात कहता है कि संतुष्ट सुअर होने से तुम्हें एक असंतुष्ट सुकरात होना ही पसंद करूंगा, क्योंकि संतुष्ट सुअर को संतोष का पता भी तो नहीं हो सकता है। असंतुष्ट सुकरात को कम से कम असंतोष का पता तो होगा। अब ये जो कह रहा है असंतुष्ट सुकरात, वो हम ये कह रहे हैं कि हम सब खोने को तैयार हैं, लेकिन बुद्धि को न खोएंगे, चाहे बुद्धि असंतुष्ट ही क्यों न हो। बुद्धि भी हमारे उस केंद्र के बहुत निकट है। अगर हम ठीक से समझे तो हमारी सीमांत दो है। एक यौन हमारी सीमा रेखा है, जिसके पार प्रकृति शुरू होती, जिसके नीचे बिलो दैट प्रकृति की दुनिया शुरू होती। तो जहां हम सेक्स के बिंदु पर होते हैं, वहां हम में, पशु में, पौधे में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि पशु की, पौधे की वो अंतिम सीमा है जो हमारी प्रथम सीमा है, वहां उनकी सीमा खत्म होती। इसलिए सेक्स के बिंदु पर पशु में और हम में कोई फर्क नहीं होता। वो पशु की अंतिम सीमा है और हमारी पहली सीमा है। उस बिंदु पर जब हम खड़े होते तो हम पशु ही होते हैं। हमारी दूसरी सीमा है बुद्धि, वो हमारे दूसरे सीमांत के निकट है, जिसके पार परमात्मा है। उस बिंदु पर होकर भी फिर हम नहीं होते, फिर हम परमात्मा नहीं होते। और ये हमारी दो सीमा रेखाएं हैं, और इनके बीच हमारी शक्ति का आंदोलन है। अभी हमारी सारी शक्ति जिस कुंड पर सोई है वो यौन के पास है। इसलिए आदमी की 99% चिंतन, 99% स्वप्न, 99% क्रियाकलाप, 99% जीवन उसी कुंड के आसपास व्यतीत होता है। सभ्यता कितना ही झुठलाए, समाज कितना ही और कुछ कहे, आदमी जीता वही है। वो काम के पास ही जीता है। वो धन कमाता है तो उस लिए, मकान बनाता है तो उस लिए, यश कमाता है तो उस लिए, वो जो भी कर रहा है उसके बहुत मूल में खोजने पर उसका काम मिल जाएगा। इसलिए जिनको समझ थी उन्होंने दो ही लक्ष्य बताए, काम और मोक्ष, ये दो लक्ष्य हैं। और अर्थ और धर्म दो साधन हैं। अर्थ यानी धन वो काम का साधन है। इसलिए जितना कामुक योग होगा उतना धन पिपासु होगा। जितना मोक्ष की आकांक्षा करने वाला योग होगा उतना धर्म पिपासु होगा। धर्म साधन है, जैसे धन साधन है।
अगर मोक्ष पाना है तो धर्म साधन बन जाता है, और अगर काम तृप्ति पानी है तो धन साधन बन जाता है। तो दो हैं लक्ष्य, दो हैं साधन, क्योंकि दो हमारी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं पर हम, और ये बड़े मजे की बात है कि उन दो सीमाओं के बीच में तुम कहीं भी नहीं टिक सकते। उनके बीच में तुम कहीं नहीं ठहर सकते, क्योंकि उनके बीच में तुम ऐसे मालूम पड़ोगे कि जैसा गधा घर का ना घाट का हो जाए। कुछ लोग उस हालत में पड़ के बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, बहुत लोग पड़ जाते हैं उस मुसीबत में, बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। उनको मोक्ष की अभीप्सा नहीं होती, और काम का विरोध अगर किसी वजह से पैदा हो गया तो वो कठिनाई में पड़ जाएंगे। वो काम के बिंदु से दूर हटने लगेंगे और मोक्ष के बिंदु के पास नहीं जाएंगे। तब वो एक ऐसी दुविधा में पड़ जाएंगे जो बहुत ही कठिन, बहुत दुखद, बहुत नारकीय है, और उनका जीवन सारा का सारा अंतर्द्वंद से भर जाए। बीच के बिंदु पर टिकना न उचित है, न स्वाभाविक है, न अर्थपूर्ण। इसे हम ऐसा समझ लें कि जैसे कोई सीढ़ी पर चढ़े और बीच में रुक जाए, तो हम उससे कहेंगे कुछ भी करो, या तो वापस लौट आओ या ऊपर चले जाओ, क्योंकि सीढ़ी कोई मकान नहीं है, सीढ़ी कोई निवास नहीं है, उसमें बीच में रुक जाना किसी भी अर्थ का नहीं। यानी एक आदमी अगर सीढ़ी पर रुक जाए तो समझो उससे ज्यादा व्यर्थ आदमी खोजना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसे कुछ भी करने हैं तो उसे सीढ़ी के या तो नीचे के बिंदु पर आना पड़े या ऊपर के बिंदु पर जाना पड़े। तो हमारी जो रीढ़ है, समझ लो कि सीढ़ी है भी सीढ़ी, और रीढ़ का एक एक गुरिया समझो कि एक एक स्टेप है। और वो जो हमारी कुंडलनी है वो नीचे के केंद्र से यात्रा शुरू करती है और ऊपर के अंतिम केंद्र तक जाती है। ऊपर के केंद्र पर वो पहुंच जाए तो विस्फोट निश्चित है, वहां फिर विस्फोट नहीं बच सकता, और नीचे के केंद्र पर पहुंच जाए तो स्खलन निश्चित है, वहां स्खलन नहीं बच सकता। ये दोनों बातों को ठीक से समझ लेना। कुंडलनी नीचे के बिंदु पर है तो स्खलन निश्चित है, ऊपर के बिंदु पर पहुंच जाए तो विस्फोट निश्चित है। दोनों ही विस्फोट है, और दोनों के लिए ही दूसरे की जरूरत है। वो जो यौन का स्खलन है उसमें भी दूसरा अपेक्षित है, चाहे कल्पना में ही सही, लेकिन दूसरा अपेक्षित। वो उस जगह से भी तुम्हारी ऊर्जा विकीर्ण होगी, पर उस जगह से तुम्हारी पूरी ऊर्जा विकीर्ण नहीं हो सकती। नहीं हो सकती इसलिए कि वो बिंदु तुम्हारा प्राथमिक बिंदु है, तुम उससे बहुत ज्यादा हो, उस बिंदु से तुम आगे जा चुके हो। पशु तो वहीं पूरा तृप्त हो जाता है, इसलिए पशु मोक्ष नहीं खोजता। अगर पशु कोई शास्त्र लिखे तो वहां दो ही पुरुषार्थ होंगे, काम और धन, अर्थ और काम। धन भी पशु की दुनिया का धन होगा। अब जिस पशु के पास ज्यादा मांस है, वो ज्यादा शक्ति है, उसके पास ज्यादा धन है, वो दूसरे पशुओं से काम की प्रतियोगिता में जीत जाएगा। वो अपने आसपास 10 मादाएं इकट्ठी कर लेगा। वो भी एक तरह का धन इकट्ठा किया है, उसके पास चर्बी ज्यादा है, वो धन है। एक के पास तिजोरी ज्यादा है, वो भी चर्बी है, जो कभी भी चर्बी में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक राजा है, वो 1000 रानियां इकट्ठी कर लेगा। एक जमाना था कि आदमी के पास कितनी संपदा है वो उसकी स्त्रियों से नापा जाता था कि उसके पास कितनी स्त्रियां हैं। गरीब आदमी है तो वो कैसे 4 स्त्री रख सकता। तो जैसे आज हम पाते हैं, शिक्षा से नापते हैं कि कौन आदमी कितना शिक्षित है या कौन आदमी के पास कितना बैंक बैलेंस है, ये सब बहुत बात के मेजरमेंट है। पहला मेजरमेंट तो एक ही था कि उसके पास कितनी स्त्रियां। इसलिए बहुत बार हमें अपने महापुरुषों को बड़ा बताने के लिए बहुत स्त्रियां गिनानी पड़ी जो झूठी हैं। जैसे कृष्ण की 16,000। अभी कृष्ण को बड़ा बताने का उसका तो और कोई उपाय नहीं था,
अगर कृष्ण बड़े आदमी हैं तो औरतें कितनी? वो एकमात्र मेजरमेंट होने की वजह से हमको फिर गिनती करानी पड़ेगी, भाई बहुत, और 16,000 अब बहुत कम मालूम पड़ती, क्योंकि अब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है। उन दोनों संख्याएं बहुत बड़ी नहीं। अगर अफ्रीका में जाएं तो अब भी ऐसी कौमें हैं कि जिनकी कुल संख्या 3 तक खत्म हो जाती। तो अगर किसी के पास 4 औरतें तो वो ये कहेगा बहुत, क्योंकि 3 के बाद संख्या खत्म हो जाती। तो वो कहेगा मेरे पास बहुत असंख्य औरतें, असंख्य, क्योंकि 3 के बाद तो संख्या खत्म हो जाती है उसकी। तो 3 के बाद जितनी उनको वो गिन तो सकता नहीं, तो वो कहता असंख्य औरतें। उस तल पर भी दूसरा अपेक्षित है। अगर दूसरा वस्तुतः मौजूद न हो तो भी कल्पना में अपेक्षित है, बाकी दूसरा अपेक्षित है। दूसरे के बिना स्खलन भी नहीं हो सकता ऊर्जा का। लेकिन कल्पना में भी दूसरा उपस्थित हो तो स्खलन हो सकता है। ख्याल पैदा हुआ कि अगर कल्पना में भी परमात्मा उपस्थित हो तो विस्फोट हो सकता है। इसलिए भक्ति की लंबी धारा चली जिसने कि कल्पना को ही विस्फोट का आधार बनाने की कोशिश की, क्योंकि जब कल्पना में वीर स्खलन हो सकता है तो सहस्त्रार्थ शक्ति की ऊर्जा विस्फोट क्यों नहीं हो सकती? ये ख्याल ने काल्पनिक ईश्वर को भी जोर से मन में बिठा लेने की संभावनाओं को प्रगाढ़ कर दिया। उसका कारण यही था, लेकिन ये नहीं हो सकता। स्खलन इसलिए हो सकता है कल्पना में क्योंकि वस्तुतः स्खलन हुआ है, इसलिए उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन परमात्मा से तो कभी मिलन नहीं हुआ, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना हम उसकी ही कर सकते हैं जो हुआ है, तो फिर उसकी कल्पना से भी काम लिया जा सकता है। यानी एक आदमी ने कोई एक तरह का सुख लिया है तो फिर वो आंख बंद करके उसका सपना भी देख सकता है। लेकिन अगर लिया ही नहीं है तो फिर सपना नहीं देख सकता। जैसे बहरा आदमी लाख कोशिश करे सपने में भी शब्द नहीं सुन सकता, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अंधा आदमी 1000 उपाय करे तो भी सपने में भी प्रकाश नहीं देख सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एक आदमी की आंखें चली गई, अब वो सपने में बराबर प्रकाश देख सकता है, बल्कि अब सपने में ही देख सकता है, क्योंकि अब तो आंख तो नहीं है, इसलिए असलियत में तो नहीं देख सकता। तो जो हमारा अनुभव हुआ है उसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव नहीं हुआ उसकी तो कल्पना का भी उपाय नहीं। और विस्फोट हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए वहां कल्पना काम नहीं कर सकती। वहां वस्तुतः जाना होगा और वस्तुतः ही घटना घट सकती है। तो जो सहस्त्र चक्र है वो तुम्हारी अंतिम सीमा है, जहां से तुम समाप्त होते हो। जैसे मैंने कहा कि सीढ़ी, और आदमी एक सीढ़ी ही है। तो नीत्शे के वचन बहुत कीमती। वो कहता है कि आदमी सिर्फ एक सेतु है, मैन इज ए ब्रिज बिटवीन 2 इटर्निटीज। 2 अनंतताओं के बीच में एक सेतु। एक अनंतता है प्रकृति की, उसकी भी कोई सीमा नहीं, और एक अनंतता है परमात्मा की, उसकी भी कोई सीमा नहीं। और आदमी दोनों के बीच में झूलता हुआ एक सेतु। इसलिए आदमी पड़ाव नहीं, या तो पीछे जाओ या आगे जाओ। इस सेतु पर मकान बनाने की जगह नहीं, और जो भी इस पर मकान बनाएगा वो पछताएगा, क्योंकि सेतु कोई मकान बनाने की जगह नहीं, सिर्फ पार होने के लिए। फतेहपुर सीकरी ने, अकबर ने जो एक सर्वधर्म मंदिर बनाने की कल्पना की थी, उसने जो एक दीन इलाही का ख्याल था कि सब धर्मों का सारभूत हो, तो उसने उस दरवाजे पे जो वचन खुदवाया है वो जीसस का वचन है। और जीसस का वचन उसने खुदवाया है उस दरवाजे पर। वो वचन ये है कि ये जगत मुकाम नहीं, सिर्फ पड़ाव है। यहां थोड़ी देर ठहर सकते हो, लेकिन रुकी मत जाना।
ये कोई यात्रा का अंत नहीं, ये सिर्फ थकान मिटाने के लिए पड़ा एक सराय है जहां हम रात भर रुकते हैं और सुबह फिर चल पड़ते हैं। और रुकते सिर्फ इसीलिए हैं कि सुबह चल सके, और रुकने का कोई प्रयोजन नहीं, रुकने के लिए नहीं रुकते। तो आदमी एक सीढ़ी जिस पर यात्रा है, इसलिए आदमी सदा तनावग्रस्त है। अगर हम ठीक से कहें तो तनावग्रस्त है आदमी, ये कहना शायद ठीक नहीं, यही कहना ठीक है कि मनुष्य एक तनाव है, क्योंकि ब्रिज जो है तनाव ही है, तना हुआ है। तना हुआ होकर ही ब्रिज हो सकता है। दो छोरों पर और बीच में बेसहारा तना हुआ है, इसलिए मनुष्य एक अनिवार्य तनाव है। इसलिए मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता। या तो वो पशु होता है तो थोड़ी सी शांति मिलती, और या फिर वो परमात्मा होता है तो फिर पूरी शांति मिलती है। पशु होकर भी तनाव उतर जाता है, क्योंकि वो वापस लौट आया सीढ़ी से, नीचे जमीन पर खड़ा हो गया, परिचित जमीन पर, पहचानी हुई जमीन पर, जिसमें वो अनंत अनंत जन्मों रहा है, वहां वापस आ गया, झंझट के बाहर हो गया। अभी कोई तनाव नहीं है। इसलिए या तो आदमी सेक्स में खोजता है तनाव की मुक्ति, या सेक्स से संबंधित और अनुभवों में खोजता है, शराब में, नशे में, जहां भी मूर्छा वहां वो खोज लेता। लेकिन वहां तुम थोड़ी देर ही रुक सकते हो, क्योंकि तुम अब कुछ भी चाहो तो स्थायी रूप से पशु नहीं हो सकते। बुरे से बुरा आदमी भी क्षण काल को ही पशु हो सकता है। जो आदमी किसी की हत्या कर देता है वो भी क्षण भर में ही कर पाता है, अगर क्षण भर और रुक गया होता तो शायद नहीं कर पाता। यानी हमारा पशु होना करीब करीब ऐसा है जैसे एक आदमी जमीन से छलांग लगाता है तो एक सेकंड को हवा में रह पाता है, फिर वापस जमीन पर लौट आता है। तो बुरे से बुरा आदमी भी स्थायी बुरा नहीं होता, न हो सकता है। बुरे से बुरा आदमी भी किन्हीं क्षणों में बुरा होता है, और उन क्षणों के बाहर वो ऐसे आदमी होता है जैसे सारे आदमी। पर उस एक क्षण को उसे राहत मिल सकती है, क्योंकि वो परिचित भूमि पर पहुंच गया जहां कोई तनाव नहीं था। इसलिए पशु के मन में तुम्हें कोई तनाव नहीं दिखेगा, उसकी आंख में झांकोगे तो कोई तनाव नहीं दिखेगा। पशु पागल नहीं होता, आत्महत्या नहीं करता, उसे हृदय का दौरा नहीं पड़ता, उसे ये सब बातें नहीं होती। हाँ, आदमी के चक्कर में पड़ जाए तो पड़ सकती हैं, आदमी की बैलगाड़ी में जुट जाए तो हृदय का दौरा हो सकता है, आदमी का घोड़ा बन जाए तो मुश्किल में पड़ सकता है, आदमी का कुत्ता हो तो पागल भी हो सकता है, वो दूसरी बात है। वो भी इसलिए कि वो आदमी अपने ब्रिज पे उसको खींच लेता है, इसलिए वो झंझट में डाल देता है उसे। अब जैसे कुत्ता इस कमरे में आए तो अपनी मौत से घूमेगा, लेकिन अगर किसी आदमी का पाला हुआ कुत्ता हो तो उससे कहेगा बैठ जाओ उस कोने में, वो कुत्ता उस कोने में बैठेगा। वो आदमी की दुनिया में प्रवेश कर गया, वो पशु की दुनिया के बाहर हो गया। अब वो झंझट में पड़ने वाला है कुत्ता, वो बैठा है तो वो कुत्ता, लेकिन बैठा है आदमी की तरफ, तुमने उसको तनाव में डाल दिया है। अब वो बड़ी झंझट में होगी, कब आज्ञा हटे और वो यहां से बाहर हो जाए। आदमी कुछ देर के लिए, क्षण दो क्षण के लिए वहां पहुंच सकता है। इसीलिए जो हम निरंतर कहते हैं कि हमारे सब सुख क्षणिक है, उसका और कोई कारण नहीं। सुख शाश्वत हो सकता है, लेकिन जहां हम सुख खोजते हैं वो स्थिति क्षणिक है, सुख क्षणिक नहीं। हम खोजते हैं पशु होने में तो वो क्षणिक ही हो सकता है, क्योंकि हम पशु क्षण भर को मुश्किल से हो पाते हैं। वो ऐसा ही है कि जैसे हम किसी स्थिति में वापस लौटना सदा मुश्किल है। अगर तुम कल में वापस लौटना चाहो, बीते कल में, तो तुम आंख बंद करके एक आध क्षण को ऐसी कल्पना में हो सकते हो कि लौट गए, लेकिन कितनी देर? आंख खोलोगे पाओगे कि नहीं वापस खड़े हो जहां से वहीं आ गए हो। पीछे लौटा नहीं जा सकता, क्षण भर की कोई जबरदस्ती की जा सकती है, फिर पछतावा होगा। इसलिए जितने भी क्षणिक सुख है सबके पीछे पछतावा है, सबके पीछे रिपेंटेंस है, सबके पीछे एक दुख बोध है, बेकार मेहनत की, वो सब व्यर्थ गया। लेकिन फिर 4 दिन बाद तुम भूल जाओगे और फिर छलांग लगा लोगे। पशु के तल पर जाकर क्षण भर को सुख पाया जा सकता है, प्रभु के तल पर जाकर शाश्वत सुख में डूबा जा सकता है। लेकिन ये यात्रा तुम्हारे भीतर पहले पूरी होगी। तुम्हें
तुम्हें अपने सेतु के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचना होगा, तब दूसरी घटना घटेगी। इसलिए मैं संभोग और समाधि को बड़ी समतुल बातें मानता हूं। समतुल मानने का कारण असल में वही दो समतुल घटनाएं हैं और कोई घटना समतुल नहीं। संभोग की स्थिति में हम ब्रिज के इस छोर पर होते हैं, सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से पर होते हैं, जहां से हम प्रकृति से मिलते हैं। और संभोग में हम सीढ़ी के दूसरे छोर पर होते हैं, जहां हम परमात्मा से मिलते हैं। दोनों मिलन है, दोनों विस्फोट है एक अर्थों में। दोनों में किसी खास अर्थ में तुम खोते हो। हाँ, किसी ने क्षण भर के लिए सेक्स में, और संभोग में क्षण भर के लिए, और समाधि में सदा के लिए, वो दूसरी बात है। लेकिन दोनों स्थितियों में तुम मिटते हो। ये बड़ा क्षणिक विस्फोट है जो वापस लौट आता है। तुम रिक्रिस्टलाइज हो जाते हो, क्योंकि तुम जहां गए थे वो तुमसे पीछे की अवस्था थी, उसमें तुम लौट नहीं सकते। लेकिन परमात्मा में जाके तुम रिक्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, वापस तुम सुसंगठित नहीं हो सकते, क्योंकि जिसमें तुम गए हो उसमें जाते ही फिर तुम्हारा वापस लौटना उतनी असंभव है जैसे कि पहले तुम पीछे वापस लौटने में असंभव थे। अब तो और भी असंभव है। अब तो इतना असंभव है ऐसे जैसे कि आदमी बड़ा हो गया और उसके बचपन के पजामे में उसे वापस लौटाना पड़े, पर वो भी संभव है। ये संभव नहीं, क्योंकि तुम विराट के साथ एक हो गए। अब तुम व्यक्ति में नहीं लौट सकते। अब वो व्यक्ति इतनी क्षुद्र संकीर्ण जगह है कि जहां तुम्हारे प्रवेश का कोई उपाय नहीं। अब तुम सोच ही नहीं सकते कि इसमें जाना कैसे हो सकता। तुम ये भी नहीं सोच सकते कि मैं इसमें कभी था तो कैसे था, इतने छोटे होने में कैसे हो सकता हूं। तो वो बात खत्म हो जाती। उस विस्फोट के लिए दोनों बातें जरूरी हैं। तुम्हारे भीतर की यात्रा तुम्हारे अंतिम बिंदु सहस्त्रार्थ तक आनी चाहिए। और क्यों उसे हम सहस्त्र कहते हैं वो भी थोड़ा ख्याल में ले लेना जरूरी है। ये सारे शब्द आकस्मिक नहीं। हमारी भाषा आमतौर से आकस्मिक है, उपयोग से पैदा हुई है। जैसे किसी चीज को हम दरवाजा कहते हैं, दरवाजा ना कहें कुछ और कहें तो कुछ हर्ज नहीं होता। दुनिया में 1000 भाषाएं हैं तो 1000 शब्द होंगे दरवाजे के लिए, और सभी शब्द काम कर जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई एक बात जो संयोगिक नहीं है वो शायद सभी में मेल खाएगी। और दरवाजा या डोर या द्वार का जो भाव है जिसके द्वारा हम बाहर भीतर जाते हैं वो सभी भाषाओं में मेल खाएगा, क्योंकि वो अनुभव का हिस्सा, वो संयोगिक नहीं। जिससे हम बाहर भीतर आते जाते हैं, जिससे जगह मिलती है बाहर भीतर आने जाने की, स्पेस का एक ख्याल जो उसमें है वो सब में होगा। तो सहस्त्र शब्द बड़ा अनुभव का है, संयोगिक नहीं। जैसे ही तुम उस अनुभूति को उपलब्ध होते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर जैसे 1000 फूल एकदम से खिल गए, सब बंद 1000 फूल एकदम से खिल गए। 1000 भी इसी अर्थ में कि संख्या के बाहर जैसी घटना घटती, और फूल इस अर्थ में कि फ्लावरिंग होती है। कोई चीज जो बंद थी कली की तरह वो खुलती। फूल का मतलब है खिलना। फूल का मतलब वही होता है जो प्रफुल्ल होने का होता है, खुल जाना। फ्लावरिंग का भी वही मतलब होता है, खुल जाना। कोई चीज जो बंद थी वो खुल गई है। तो कली की तरह कोई चीज थी वो फूल की तरह हो गई, और फिर एक आध चीज नहीं खुल गई, अनंत चीजें जिससे पूरे तरफ से खुल गई। और तो इसलिए इसको सहस्त्र कमल, 1000 कमल खिल गए हैं, ये ख्याल आना बिल्कुल स्वाभाविक था। अगर तुमने कभी सुबह कमल को खिलते देखा है, नहीं देखा तो गौर से देखना चाहिए।
बहुत निकटता से, बहुत चुपचाप बैठ के उसके पूरे धीरे धीरे पूरे खिलने को देखना चाहिए। तो तुम्हें ख्याल आ सकेगा कि अगर 1000 मस्तिष्क के कमल एकदम से खिल जाएंगे तो कैसी प्रतीति कि तुम थोड़ी सी रूपरेखा कल्पना में ले सकोगे। और भी एक अद्भुत अनुभव हुआ है। कि जिन लोगों को संभोग का बहुत गहरा अनुभव होगा, उन्हें भी खिलने का एक अनुभव होता है क्षण भर को। उनके भीतर भी कोई चीज खिलती है, तो क्षण भर को फिर बंद हो जाती। लेकिन उस खिलने में और इस खिलने में एक और अनुभव होगा कि जैसे कि फूल नीचे की तरफ लटका हुआ खिले और फूल ऊपर की तरफ खिले, पर वो तुलना तभी हो सकती जब दूसरा अनुभव तुम्हारे ख्याल में जाए। तब तुम्हें पता चलेगा कि नीचे की तरफ फूल खिल रहे थे और अब ऊपर की तरफ फूल खिल रहे हैं। नीचे की तरफ जो फूल खिलते थे स्वभाव था वो नीचे के जगत से जोड़ देते थे, ऊपर की तरफ जो फूल खिलते हैं स्वभाव था वे ऊपर के जगत से जोड़ देते। असल में उनका खिलना और उनकी ओपनिंग तुम्हें वल्नरेबल बना देती, तुम्हें खोल देती, दूसरी दुनिया के लिए दरवाजा बन जाते हो। वहां से कुछ तुम में प्रवेश करता और उस प्रवेश से तुम्हारे भीतर विस्फोट घटित होता है। इसलिए दोनों बातें जरूरी हैं। तुम जाओगे वहां तक और वहां कोई प्रतीक्षा ही कर रहा है। आना कहना ठीक नहीं कि वहां से कोई आएगा, तुम जाओगे वहां तक, कोई वहां प्रतीक्षा कर रहा है, घटना घट जाएगी। प्रश्न है कि क्या केवल शक्तिपात के माध्यम से कुंडली सहस्रार तक विकसित हो सकती है? उसके सहस्रार पर पहुंचने पर क्या समाधि का एक्सप्लोजन हो जाता है? ये बात नहीं बता दिया दूसरा हिस्सा। लेकिन क्या शक्तिपात के माध्यम से कुंडली सहस्रार तक विकसित हो सकती है? यदि दूसरा हिस्सा है, यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि दूसरे से समाधि उपलब्ध हो सकती है। इसे थोड़ा समझना पड़े। असल बात यह है, इस जगत में, इस जीवन में कोई भी घटना इतनी सरल नहीं जिसको तुम एक ही तरफ से देखो और समझ लो। उसे बहुत तरफ से देखना पड़े। अब जैसे मैं इस दरवाजे पर आऊं और जोर से हथौड़ा मारूं और दरवाजा खुल जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे हथौड़े से दरवाजा खुला। और ये कहना एक अर्थ में सच भी है, क्योंकि मैं अगर हथौड़ा नहीं मारता तो दरवाजा भी खुलता नहीं था। लेकिन इसी हथौड़े को मैं दूसरे दरवाजे पे मारूं और दरवाजा ना खुले, हथौड़ी टूट जाए। तब तुम्हें दूसरा पहलू भी ख्याल में आएगा कि जब एक दरवाजे पे मैंने हथौड़ा मारा और दरवाजा खुला, तो सिर्फ हथौड़े के मारने से नहीं खुला, दरवाजा भी खुलने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्योंकि दूसरा दरवाजा नहीं खुला, किसी भी कारण से तैयार था, कमजोर था, जराजीर्ण था, पर उसकी तैयारी थी। यानी खुलने में सिर्फ हथौड़ी नहीं खोल दिया है उसे, दरवाजा भी खुला है। क्योंकि और दूसरे दरवाजों पे हथौड़ी की चोट करके देखिए तो हथौड़ी टूट गया, कहीं हथौड़ा नहीं टूटा, न दरवाजा खुला, कहीं थद्दे चोट कर करके वो नहीं खुला। तो इस घटना में जहां शक्तिपात से कुछ घटना घटती है, वहां शक्तिपात से ही घटती है, इस भ्रांति में नहीं पड़ने की जरूरत है। वहां वो दूसरा व्यक्ति भी किसी बहुत आंतरिक तैयारी के एक छोर पर पहुंच गया है, जहां जरा सी चोट सहयोगी हो जाती। नहीं ये चोट लगती तो शायद थोड़ी देर लग सकती थी। तो इस शक्तिपात से जो हो रहा है वो कुंडलनी सहस्त्रार तक नहीं पहुंच रही। इस शक्तिपात से इतना ही हो रहा है कि टाइम एलिमेंट जो है, समय का जो थोड़ा व्यवधान था वो कम हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। ये आदमी पहुंच तो जाते ही समझ लो कि मैं हथौड़ी से चोट नहीं मारता इस दरवाजे पर, और ये जराजीर्ण दरवाजा है, ये बिल्कुल गिरने को हो रहा है। कल हवा के थपेड़े से गिर जाता, हवा का थपेड़ा भी ना आता, क्योंकि दरवाजे का भाग ना आए, हवा का थपेड़ी ना आए उस तरफ, तो क्या तुम सोचते हो दरवाजा खड़ा ही रहता? ये दरवाजा जो एक ही चोट से गिर गया, जो हवा के थपेड़े से डरता था कि गिर जाएगा, ये बिना हवा के थपेड़े के भी एक दिन गिर जाएगा। जब तुम्हें कारण भी बताना मुश्किल हो जाएगा कि किसने गिराया,
तब ये अपने से भी गिर जाएगा। ये गिरने की तैयारी इकट्ठी करता जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जो फर्क लाया जा सकता है वो सिर्फ समय की परिधि का, टाइम गैप का। कि जो घटना रामकृष्ण के पास अगर विवेकानंद को घटी, उसमें अगर अकेले रामकृष्ण ही जिम्मेवार हैं तो फिर और किसी को भी घट जाती। बहुत लोग उनके करीब गए थे, सैकड़ों उनके शिष्य थे, तो और किसी को नहीं घट गई है। और अगर विवेकानंद ही जिम्मेदार थे अकेले, तो वो रामकृष्ण के पहले और बहुत लोगों के पास गए थे, उनके पास वो नहीं घटी थी। समझ रहे हो ना? तो विवेकानंद की अपनी एक तैयारी थी, रामकृष्ण की अपनी एक सामर्थ्य थी। ये तैयारी और ये सामर्थ्य किसी बिंदु पर अगर मिल जाए तो टाइम गैप कम हो सकता है। विवेकानंद हो सकता है अगले जन्म में ये घटना घटती, वर्ष बाद घटती, 2 वर्ष बाद घटती, 10 जन्म बाद घटती, ये सवाल नहीं। इस व्यक्ति की अपनी भीतरी तैयारी अगर हो रही थी तो घटना घटती। टाइम गैप कम हो सकता है। और समझने की बात यह है कि टाइम बड़ी ही फिक्टिटस, बड़ी मायक घटना है, इसलिए इसका कोई बहुत मूल्य नहीं। असल में समय इतनी ज्यादा स्वप्निल घटना है कि उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। अभी तुम एक झपकी लो और हो सकता है कि घड़ी में 1 ही मिनट गुजरे और तुम जाग के कहो कि मैंने इतना लंबा स्वप्न देखा कि मैं बच्चा था, जवान था, बूढ़ा हुआ, मेरे लड़के थे, शादी हुई, धन कमाया, सट्टे में हार गया, ये सब हो गया। और यहां बाहर हम कहें कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतना लंबा सपना देखने के लिए भी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तुम 1 सेकंड तुम्हारी आंख बंद हुई है, सिर्फ तुम झपकी भर ली। असल में ड्रीम टाइम जो है, स्वप्न का जो समय है, उसकी यात्रा बहुत अलग है। वो बहुत छोटे से समय में बहुत घटनाएं घटाने की उसकी संभावना है। इसलिए हमें बड़ी भ्रांति होती है। अबे कुछ कीड़े हैं जो कि पैदा होते हैं, सुबह सांझ मर जाते हैं, हम कहते हैं बेचारे, लेकिन हमें ये पता नहीं कि उनका टाइम का जो अनुभव है वो उतना ही जितना हमें 70 साल में होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस 12 घंटे में वो सब काम कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, पत्नी खोज लेते हैं, शादी विवाह रचा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, जो भी करना सब कर कर आके सांझ मर जाते हैं। इसमें कुछ कमी नहीं छोड़ते, इसमें सब हो जाता है। इसमें शादी विवाह, तलाक, लड़ाई झगड़ा सब घटना घटा के वो संन्यास वगैरह भी सब कर रहा है सुबह से सांझ तक। पर वो जो समय का उनका जो बोध है उसमें फर्क है। इसलिए हमें लगता है बेचारे, और वो अगर सोचते होंगे तो हमारे बाबा सोचते होंगे कि जो हम 12 घंटे में कर लेते तो हमको 70 साल लग जाते हैं, बेचारे। इतना काम तो हम बहुत जल्दी निपटा लेते हैं।